मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 715 और शो का टॉपिक है खुदा की कलीसिया। शो का टॉपिक है खुदा की कलीसिया और यह हवाला है पहला करंथियों उसका 12 बाब और उसकी 28 से 31 आयत पढ़ूंगा। पहला करंथियों उसका 12 बाब और उसकी 28 से 31 आयत तक पढ़ूंगा। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए। खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए। पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शफा देने वाले, मददगार, फिर शफा देने वाले, मददगार, सब शफा देने वाले, मुंतज़िम, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? बहुत अच्छा है। खुदा की कलीसिया से सवाल किया जा रहा है, क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मौजज़े दिखाने वाले हैं? क्या सबको शफात देने की कुव्वत अनायत हुई है? क्या सबको शफात देने की कुव्वत अनायत हुई है? क्या सब तरह तरह की जुबानें बोलते हैं? क्या सब तरह की जुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जमा करते हैं? खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। बहुत सारे इस हवाले में सवाल किए गए कलीसियाओं के मतलब, और इसलिए मैंने आज का जो टॉपिक रखा है खुदा की कलीसिया। खुदा की कलीसिया इसलिए मैंने नाम रखा कि जो कुछ खुदा ने इस मुकद्दस पतरस रसूल जो करंथियों के नाम खत है उसमें ये सवाल कर रहा है। कलीसिया में लाख लाख शख्स मुकर्रर किए। पहले रसूल खुदा ने, फिर दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौत से दिखाने वाले, फिर शफा देने वाले, मददगार, मुंतजिम, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले और बहुत सारे जो खुदा की कलीसिया में हैं। ये सब वाकई उस कलीसिया में ये सब लोग जो हैं कलीसिया में। तो बात चलेगी आगे। शो शुरू करता हूँ और आज सबसे पहले दुआ करूंगा फादर थॉमस के लिए दुआ करूंगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत अच्छा नौजवान फादर जो जवानी में मैं दोनों भाइयों को जानता हूं। मुझे फादर थॉमस साहब का मरहूम का एक वाक़या याद है कि मेरे ख्याल 98 में या 2002 में फिलाडेल्फिया में था। तो मेरी सास, मेरी बीवी की अम्मी पाकिस्तान से आई, फैसलाबाद से, और इस खानदान से ताल्लुकात भी हैं मेरे तो दोस्ती के हवाले से। लेकिन मेरी बीवी के जो इनकी बहन है वो भाभी है उनकी, उनके भाई की बीवी है, इस हवाले से भी ताल्लुकात। तो फादर थॉमस ने मेरे लिए बहुत सारी कैसेट भेजी जिनमें गज़लात थी, जैसे गुलाम अली की, मेहदी हसन की, और भी बहुत सारी। मैं हैरान रह गया, चूँकि दोनों भाई मुझे बहुत पसंद करते थे, ख़ास तौर पर फादर रहमत गाने के हवाले से। और कई प्रोग्रामों में मुल्तान में इनके साथ भी सामना भी हुआ और हमेशा इनके मुंह से तारीफ ही सुनी। और इसी हवाले से उन्होंने मुझे वो कैसेट्स भेजे। अभी तक भी कहीं पड़े हो गए, अब तो मैं सुनता ही नहीं। बहरहाल मुझे वो वाक़या याद है। वैसे भी जब भी कभी मिले पाकिस्तान में बहुत प्यार से, मोहब्बत से, लेकिन मौत तो हकीकत है, चाहे वो कोई भी है, हकीकत है और उसको जाना ही जाना है।
आज एक वक्त आ गया कि उसको जाना था, खुदा ने उसको बुला लिया। तो ये खुदा की कलीसिया का एक बंदा था। ये वो कलीसिया है जिस कलीसिया की बुनियाद खुदा यीशु मसीह खुदा के बेटे ने रखी थी। मैंने इस हवाले से भी आज का टॉपिक जो रखा है कलीसिया ही रखा है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि इस पत्थर पर वो पतरस वहां तक पहुंचा और वो कलीसिया आज तक कायम है और खुदा के फजल से। और वो इस कलीसिया का बंदा था, रोमन कैथोलिक कलीसिया का, डोमिनिकन जो उनकी जो जमात थी उसका बंदा था। तो सबसे पहले जो मैं खुदा उसको और उसके खानदान को बहुत तसल्ली दे और उसको अपने पास जुआरे रहमत में जगह दे और उसके दर्जात को बुलंद करे। और खुदा हर सूरत में कलीसिया के साथ भी हो, क्योंकि इन दोनों भाइयों से कलीसिया बहुत बहुत प्यार करती थी, बहुत मोहब्बत रखती थी। तो खुदा ज़रूर उनको अच्छे दर्जात में शामिल करेगा और अच्छी जगह देगा। सबसे पहली पोस्ट है उर्दू मेरी दोस्त। जब भी किसी के साथ अच्छा करे तो आपकी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि बदले में वो भी अच्छा करेगा। जब भी कोई अच्छा काम करो, नीयत हो, अल्लाह राजी हो जाएगा। अगर नीयत ठीक है, नीयत साफ है, तो अल्लाह राजी हो जाएगा, खुदा बाप राजी हो जाएगा। लेकिन नीयत साफ होना बहुत जरूरी है। नीयत से काम करें, किसी लालच के साथ काम नहीं करें कि मैं जो काम कर रहा हूं वो उसका सिला मुझे देगा। जिस आदमी के साथ भलाई कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं, मत सिला जो है वो खुदा बाप की तरफ से मिलना है। दूसरों के साथ हमेशा अच्छा करें, लोगों से सिला मत मांगे, वो हमें कुछ नहीं दे सकते। 100% सच्ची और अच्छी। कभी भी आपने भी कितने लोगों के साथ भलाइयाँ की होंगी, मदद भी की होगी कई हवाले से, लेकिन परत के शुक्रिया तो क्या, कभी बुराई कर सकते हैं, कभी भलाई की या नेकी की या अच्छाई का नाम नहीं ले सकते। इसलिए उन्होंने आपको कुछ नहीं देना, बस दे दो। वही बात याद रखे कि नेकी का दरिया में डाल और खुदा से दुआ करे उसकी भलाई के लिए, जो भी मदद है उसकी कामयाबी के लिए। तो हर चीज का मालिक मेरा रब है। दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। अच्छे लोगों का एहतराम जरूर मिलता है। अच्छे लोगों की एहतराम जरूर करें और आखिरत में उसका जो हमें सिला है वो खुदा देगा। नफरत करो, बहुत अच्छी पोस्ट है ये। पागल होश में आओ। और ये पोस्ट आलमी डाइजेस्ट में जू ने लिया, सैयद जू ने लिया, लिखा है नाम जू ने लिया। तो बहुत बड़ा बहुत खूबसूरत शायरी। और ये मजबून छपा था 1972 में आलमी डाइजेस्ट में। और वो लिखते हैं नफरत जरूर करो मगर जालिम से जो जुल्म करते हैं, जालिम से दावत जरूर रखो, मगर गाजब से दुनिया के तमाम गाजब और जालिम एक ही ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, आप फिल्में देखते हैं, सारी फिल्म आजकल तो इंग्लिश फिल्मों में भी, हिंदी फिल्मों में भी, उर्दू फिल्मों में भी, हर किसी ने, तो आप देखते हैं कि गाज़ब का क्या हाल होता है, बहुत जुल्म करते हैं। और ये सबक है, शैतान जो है वो बहुत मुश्किल मारता है। और लेकिन जब वो कब्जे में आ जाता है तो फिर मिन्नतें भी करते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने इतनी बुराई, इतना जुल्म किया होता है, तो आखिर उनका जो अंजाम है वो मौत ही है। इसलिए तो गाजब सारी दुनिया में किसी भी मुल्क, किसी भी जबान, किसी भी मुल्क, किसी भी कबीले से जालिम हो, वो एक ही ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं। और वो ना सिंधी है, ना पंजाबी, ना पठान,
ना बलोच, ना बलोच, ना गैर मकामी, बस जालिम और गाजब हैं। खा वो यहाँ हो या वहाँ हो, खा वो यहाँ हो खा वहाँ, ये सब के सब एक ही कुनबे से, बिल्कुल ये जालिम और गाजब और जुल्म करने वाले एक ही कुनबे और एक ही कटम लिखा हुआ है, लेकिन मतलब तो है एक ही किस्म के लोग हैं। आलमी और आलम अशकारा के लोग हैं। हाँ, गाज़बों और जालमों से नफरत करो, क्योंकि इनसे नफरत नेकी है। और हम उसके उलट चलते हैं, क्योंकि हम इन गाज़बों से, इन इन जालमों से जो कि गरीबों पर जुल्म करते हैं, हम उनसे दोस्ती करते हैं। हम अच्छे लोगों से दोस्ती नहीं करते, हम खुदा के बंदों से दोस्ती नहीं करते। हम खुदा की कलीसिया, जो खुदा की कलीसिया, जो मैंने अभी हवाला पढ़ी है, जो सच्ची कलीसिया है, हम उनसे नहीं मोहब्बत करते। हम उनसे मोहब्बत करते जो हमें सच्चाई की तरफ नहीं, वो झूठ की तरफ लेके जाते हैं। तो ये बहुत सारी जालिमों की किस्में हैं, बहुत सारे जुल्म करने के, बहुत सारे जुल्म करने वाले गाज़ब लोग हैं। ज़रूरी नहीं कि वो ही, जैसे अभी कोयटे में वाक़या हुआ, हज़ारा के लोग, एक ही ख़ानदान के लोग, ये जालिम हैं, ये गाज़ब हैं। और ये पता नहीं क्या हिस्ट्री किसी दिन मुझे मिलेगी कहीं से, तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा इसके हवाले से कि क्यों उन लोगों को मारा जाता है, क्यों बहुत सारे वाक़या हुए, बहुत सारे इन लोगों के साथ। शायद वो शिया हैं इस वजह से, अगर वो शिया हैं तो मुसलमान तो हैं, तो फिर क्यों ऐसा जुल्म होता है। और अजीब बात है कि ये जुल्म होता ही जा रहा है। तो ये हैं गाज़ब, ये है जालिम लोग, जो इंसानों को मारते, जो इंसान की कदर, जो खुदा की मखलूक को मारते हैं। और ऐसे लोगों से नफरत करनी चाहिए। और ये जो पोस्ट ऐसे ये जू ने लिया आलमी डाइजेस्ट से अप्रैल 1972 में लिखी गई, क्रिस्टोफर क्रिस्टी नए साल के हवाले से है। कैलेंडर के बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, बिल्कुल 100% भाई सच्ची बात है। कैलेंडर के बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि सोच बदलने से साल बदल जाते हैं। जिंदगी तो खुदा आपको कितनी जिंदगी देता है, और खुदा जिंदगी दे और आपको दराजी उम्र अदा करे, लेकिन जिंदगी तब है, साल तब मनाने का फायदा है कि अगर हम साल में अपनी जिंदगियों को बदलें, खुदा के तौबा करें, कलीसिया की तरफ रजू कराएं, जो वाकई जिस कलीसिया में खूबसूरत बंदे हैं, जो वाकई ही आपके लिए दुआ कर सकते हैं, आपकी रहनुमाई कर सकते हैं, तो खुदा ज़रूर हमें ऐसे लोग, साल मना लेना, खाने खा लेना, खुशियां कर लेना, आतिशबाजी कर लेना, ये नया साल नहीं। बहुत अच्छी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, दिल का बदलना चाहिए, दिमाग का बदलना चाहिए, सोचों का बदलना चाहिए। आने वाली जिंदगी जो बाकी रह गई है उसके मतलब सोचें, तो फिर नया साल है, तो वो नया साल मना लिया, तो फिर वही सारे कारोबार, वही सिलसिले, वही जालमों गासमों से दोस्ती, तो फिर वो नया साल नहीं है। मियाँ बीवी, ये एक पोस्ट है, मियाँ बीवी एक पोस्ट है। हमारे मुल्क के ज़्यादातर सरकारी अफसर काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं। 100% सच्ची और अच्छी बात है, वो काम करने की तनख्वाह नहीं लेते, वो तो जाते हैं दफ्तर में, अफसर जाते हैं, बैठते हैं, सबसे पहले जाते ही अदरी को ऑर्डर किया जाता, चाय लाओ भी, ये भी लेके आओ भी, ये भी सफाई करो, और 12 बजे तक है, फिर को मेहमान आ गया, फिर भी ऐसे ही चलता रहता है। काम करने की, सरकारी अफसर काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं, क्योंकि जो उनका असली काम है उसकी वो नहीं करते, बैठते। लेकिन काम, किस काम की वो तनख्वाह लेते हैं, और काम करने की रिश्वत लेते हैं। और काम करने की रिश्वत, जो भी काम आपको पड़ता है, आपसे पैसे लेते हैं। सरकारी काम नहीं करेंगे, लेकिन जो काम करेंगे
जैसे कोई आपको काम है सरकारी दफ्तर में, वो आपसे रिश्वत के पैसे लेंगे, उसके लिए आपके काम कर देंगे, लेकिन जो सरकारी काम है वो नहीं करेंगे। जो पैसे जो रिश्वत के वो काम करते हैं जहाँ से उनको पैसे मिले। पर सिला ज़हूर साले 9 के हवाले से उन्होंने नज़म लिखी है, नए साल में नई उमंगें जगाकर, बिल्कुल जैसे अभी मैंने क्रिस्टोफर क्रिस्टी की पोस्ट पढ़ी है, नए साल में नई उमंगें जगाकर कदूरत की बातें सभी हम बुलाकर, कदूरत की, नफरत की, एक दूसरे से बुराइयां करने की बातें हम बुलाकर नए साल में दाखिल तो हो चुके हैं। आज ऑलमोस्ट एक हफ्ता 6 दिन हो चुके हैं, 6 तारीख है, नए साल तो चल रहा है, पोस्टें भी आ रही हैं, मुबारकबादें भी, हैप्पी न्यू ईयर, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर हम ये कदूरते भी साथ साथ एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत की बातें, दुश्मन को गले से लगाएंगे हम, दुश्मन को गले से हम लगाएंगे, साले 9 इस तरह से मनाएंगे। दुश्मन कौन है? दुश्मन तो हम ही एक दूसरे के, हम नस्ली में तो भाई भाई हैं, हम कहते भी हैं, और चलो छोड़ो यार, हम मसीह में भाई भाई, ये तो मुंह की बात है। दुश्मन रिश्तेदार, तो ये क्या दुश्मन है? एक दूसरे के भाई बंदे हैं हमने एक दूसरे के खाम में दुश्मन, लेकिन अगर हम इनको दुश्मन ही मानते हैं तो फिर भी इनको माफ करें, हमने एक दूसरे को माफ करके सुलह सफाई से नए साल में दाखिल और नया साल मनाएं, दूर करके दिलों से सभी दूरियां, जो भी दिलों में दूरियां आ चुकी हैं कदूरतों की वजह से, कई बातों की वजह से, तो उन सब चीज़ों को दूर करें। कोई रंजिश रहे ना ही मजबूरियां, किसी भी किस्म की रंजिश नहीं रहनी चाहिए, दोस्ती हो जानी चाहिए, प्यार, मजबूरियां, कई बातों में हम मजबूर, हम इस बात से भी डरते हैं यार अगर मैं उसके गले लग गया तो फलाना नाराज हो जाएगा, फलाना दोस्त मेरा बुरा मना जाएगा, ये भी हमने बहुत सारी कदूरतें हैं। लेकिन अगर हम दिलेरी से सच्चे और अच्छे इंसान हैं और इंसानियत से मोहब्बत करते हैं तो हमें इन बातों को दरगुजर करना चाहिए। अब नफरत को दिल से मिटाएंगे हम, बिल्कुल, अगर हम वाकई नफरत को दिल से मिटाएंगे तो फिर हम नया साल मनाने वाले होंगे और खुदा हमें बरकत भी देगा। साले 9 इस तरह मनाएंगे हम। मुबारक हो खुशियां नए साल की, मुबारक हो खुशियां नए साल की, मुबारक खुशी की ये लम्हे सभी, मुबारक हो खुशियां नए साल की, 2021 की नए साल की खुशियां मुबारक हो, और मुबारक हो खुशी के ये लम्हे, ये जो खुदा ने हमें लम्हे दिए, मुझे और आपको ये जो वक्त दिया, फिर 2020 खैरियत से गुजर गया, 2021 में हम दाखिल हो चुके हैं, तो ये मुबारकबाद है कि हमें खुदा इस 2020 भी इसी तरह खुशी के साथ गुजरने की तौफीक दे, से तो तंदुरुस्ती से, हर बुरे हादसे से, हर बुरे वक्त से हमें बचा के 2022 में भी लेके जाए, लेकिन दिलों से कदूरतें और दूरियां जो है, नाराजगियां दूर करके मोहब्बत के साथ 2021 भी गुजारें, तो 2022 भी खुदा हमें ज़रूर अच्छी तरह दिखाएगा। आखिरी शेर है, गीत शुक्राने के मिल के गाएंगे हम, बिल्कुल हम शुक्राने के गीत तो गाते हैं, हर वक्त गाते हैं, लेकिन साले 9 के भी गीत हैं, खुशी से गाते हैं, खूब तालियां बजा के गाते हैं, साले 9 इसी तरह मनाएंगे, और इसी तरह हम गाते हुए खुशी मनाते हुए साले 9 2021 जो है वो मनाएंगे। पास्टर डेनिस गिल बाइबल मुकद्दस से हवाला है, बहुत खूबसूरत खुदा का हवाला। यहोवा पाक खुदा ने जब अपने इकलौते बेटे खुदाम यस्सु अल मसीह को दुनिया में भेजा तो फरिश्तों से फरमाया कि सब फरिश्ते उसे सजदा करें, फरिश्तों से फरमाया
कि सब उसे सजदा करें। और ये हवाला इब्रानियों 6 बाप और उसकी 11। जाहिर है खुदा का बेटा था, बादशाह था, बादशाहों के बेटे ही बादशाह होते हैं, और वो तो बादशाहों का बादशाह था, उसका तो बेटा खुदा है, खुदा यीशु मसीह जो आसमान की बादशाही छोड़कर वो इस दुनिया में खुदा ने भेज दिया, जालिम इंसानों गाज़बों के हवाले कर दिया। तो फिर उसने अपने फरिश्ते तो उसके साथ रखने ही थे। और मैं ये एक बात सोच रहा था, कितनी खुशी की बात है कि हम उस मसीह को, यीशु मसीह को, खुदा के बेटे को मानने वाले हैं। तो खुदा बाप हमारे साथ, जितने भी खुदा बाप खुदा बेटे को मान, उसके निगाहबान फरिश्ते हमारे साथ भी उसको तो सजदा करने के लिए किया, लेकिन वही फरिश्ते हमारी निगाहबानी करने के लिए, हर बुरे वक्त से, हर किस्म के शैतान और शैतानी कुफ्तों से बचाने के लिए हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। और यही सबसे अच्छी और खूबसूरत बात है कि अगर हम अच्छी कलीसिया में हैं, अच्छे लोगों में हैं, और अच्छे जो वाकई मौजे करने वाले, जिनको खुदा ने ये ताकत दे रखी है, तो फिर खुदा हमें हर तरह से, जैसे उसने अपने बेटे के साथ फरिश्तों को, अपनी इलाही रूह को, अपनी इलाही ताकत को रखा, और हम उसके मानने वाले हैं, उसने हमारी खातिर जान दे दी, तो जरूर हमारी वो इसी तरह रहनुमाई करता है। उसके बाद समरीन रशीद साहिबा कराची से, बेशक जितने मर्जी अकवाले जरी और राके जिंदगी पढ़ लें, जितने मर्जी क्वालेजी, बहुत सारे होते हैं क्वालेजी, फेसबुक पर भी, अखबारों में बहुत सारी चीज, हर जगह पे क्वालेजी, सच्ची और अच्छी बातें ही हैं इसका मतलब। तो अब पढ़ लें असल जिंदगी जीने का सलीका। और फलसफा तब तक समझ में नहीं आता जब तक हालात तो वाकयात खुद पे बीत ना जाए। जिंदगी का वाकई पता तभी, मुश्किलें ही आए तो फिर हमें जिंदगी का पता चलता है, और यही जिंदगी है। जब तक हमारे ऊपर, खुद के ऊपर कोई ऐसे हालात वाकयात ना बीते, फिर हमें, मैं अगर ये कहूँ कि हमें जिंदगी की या जिंदगी का मतलब या जिंदगी की कदर नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी को बेहतरीन से नवाजता है तो पहले उसे बदतरीन से गुजरना भी है। क्योंकि अगर खुदा बाप आपको अच्छी अच्छी बरतते हैं, लेकिन वो उस जैसे सब्र यूब है, बहुत पहले भी खुदा की बड़ बरकत थी, लेकिन जब वो आजमाया गया शैतान के हवाले से, तो फिर उसको उससे भी ज्यादा, क्योंकि बहुत बुरी बदतरीन तरीके से आजमाया गया, और वो जब इस आजमाइश में पूरा उतरा, तो फिर खुदा ने उसको और बरकत दे दी, उससे भी ज्यादा बरकत दे दी, उससे भी ज्यादा धन दौलत दे दिया, उससे भी खूबसूरत बच्चे बेटियां खूबसूरत दे दी। तो ये है कि हमने जब बदतरीन से गुजरते तो फिर हमें खूबसूरत जिंदगी भी खुदा देता है। आखिरी शेर है यूनस फ्रांसिस साहिब यूके से, कौओं का राज है फजाओं में। कौन से कौए? हमारे मुल्क के सियासतदान, जिन्होंने गाजब जालिम, जिनका, उन्होंने तो लिखा है कौओं का राज है फजाओं में। मतलब तो एक ही बात है कि हर तरफ कौए हैं जो गोश्त नोच नोच के खाते हैं, जो परिंदों के बच्चों को पकड़ के खाते हैं। चिड़ियाएं सहमी सी रहती हैं, और चिड़िया जो जहर है कि वो कौआ एक जालिम है, और उनके बच्चों को भी पकड़ के खाता है, अंडे भी उनके ज़ाय करता है, खा जाता है, ख़त्म। तो फिर इसी तरह के हमारे मुल्क में जो गाज़ब सियासतदान हैं, वो कौओं की तरह लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं, और गोश्त की तरह उनको नोचते हैं, और हर तरफ हम उनको हार भी डालते हैं, इसलिए कि हम डरते हैं। हम खुदा से नहीं डरते, हम इंसानों से डरते हैं। और फिर हम उनके कहने पर, पैसे थोड़े बहुत ज़ाहिर है वो अमीर लोग हैं, तो फिर हम उनको, अभी जैसे आज भी वाकया हुआ कि जैसे शहबाज शरीफ साहब अदालत में गए, तो
कितने दुनिया उनके हक में नारे लगा रही। तो ये वही लोग हैं जिनसे गरीब लोग डरते हैं, और डर के मारे भी लोग चलते हैं कि अगर हमने इनकी बात ना मानी तो शायद हमारे साथ ये क्या करेंगे। तो आज का जो मेरा शो था 715 खुदा की कलीसिया, उस हवाले से था। तो आखिर में हवाला एक बार फिर पढ़ूंगा, और इसमें मैंने इसीलिए इसका टॉपिक रखा था खुदा की कलीसिया, क्योंकि खुदा की कलीसिया में जो ऐसे लोग हैं जो खुदा ने मुकद्दस पालूस रसूल का खत पहला करंथियों के नाम, और वो करंथियों के कलीसियों से कह रहा है कि जो क्या कैसे लोग होते हैं, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर कलीसिया में, हम कौन सी कलीसिया है, हर एक की अपनी कलीसिया है। आज मैं पाकिस्तान में आकर मैं भी कलीसिया खड़ी कर दूं तो मैं नहीं ऐसी कलीसिया, ना तो मेरे पास मौजे करने की ताकत है, ना मेरे पास कोई दुआ करने की ताकत है, ना मेरे पास कोई मुनज़्ज़म तंजीम या कलीसिया है। लेकिन हमारी कलीसिया तो रोज एक नई कलीसिया मुकर्रर हो जाती, लेकिन खुदा की कलीसिया में कैसे हैं? खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजे दिखाने वाले, ऐसे लोग जो सच्चे और अच्छे मौजे करते, किसी लालच के लिए मौजे नहीं करते, फिर शफा देने वाले, वाकई जो कलीसिया में जो खुदा की कलीसिया है जिस पर खुदा की बरकत हो, और उसमें शफा देने वाले लोग भी जरूर होंगे। तो उस्ताद, फिर मौजे दिखाने, फिर शफा देने वाले, मददगार, मुंतज़िम जो वाकई कलीसिया के इंतजामात करते हैं। तो तरह तरह की जुबानें बोलने वाले, तरह तरह की लिखा है, ये नहीं कि एक रटी हुई जुबान हमने पढ़ी, बहुत सारे लोगों ने जहां भी देखी इधर भी लोग आते हैं और वो ही एक उन्होंने सीख ली। तरह तरह की जुबानें, इंग्लिश समझने वाले इंग्लिश बोलते तो इंग्लिश समझने वाले इंग्लिश समझे, उर्दू बोलने वाले उर्दू समझे, तो तरह तरह की जुबानें बोलने के तो सब तरह तरह की जुबानें बोलते हैं। क्या सब तर्जमा करते हैं? सारे सवाल ही हैं, क्या सब तर्जमा करते हैं? क्या वाकई जो आप बोलते गैर जुबान, फिर उसका तर्जमा भी हमें करना चाहिए, किस जुबान का ये मतलब है, ये जुबान कौन सी है, कौन से मुल्क की है, किसकी जुबान है, अबरानी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, फारसी है, ये भी तो बताना चाहिए कि ये फलानी जुबान है, फिर उसका तर्जमा भी का, क्योंकि हर कोई तो हर तरह की जुबान नहीं समझता। तो इसलिए वो खुदा की कलीसिया में जो है वो बंदे हों तो फिर सच्ची और अच्छी कलीसिया है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। आज का शो मेरा अख्ताम पसीर हुआ। एक बार फिर फादर थॉमस का जिक्र हुआ था, खुदा बाप जी उसके दर्जात को बुलंद कर, वो तेरे सब पास आ चुका है, वो तेरा बंदा था, वो तेरी कलीसिया का बंदा था। और भी जितने बीमार हैं कोरोना वायरस की वजह से, जितने बीमार हैं यूएसए में, हमारी कम्युनिटी में, मेरे दामाद अंसलम डैनियल राजू, और भी पास्टर इजाज हदायत, बहुत खूब, बहुत अच्छी फैमिली, उनके फैमिली से वो बंदा बीमार आदमी से काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में, खुदा इन सबको जो शिफा दे और बिस्तर बीमार ये बिस्तर से ठाकर अपने बाल बच्चों में लेके जाए, और हर तरह से जहाँ भी दुआ करता हूँ कि कोरोना वायरस को सारी दुनिया से ख़त्म कर, क्योंकि ये तेरी मखलूक है, तेरे इंसानों को मार रही। खुदा बाप जी तू अपने बेटे के वसीले से एक कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।